गोपाल खेमका के हत्यारे जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, यह दावा बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा गौतम। पटना के मशहूर बिजनेसमैन गोपाल खेमका के साथ हुए खूनी खेल ने हर किसी को झकझोर दिया है। अब इस केस को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। डीजीपी ने बताया कि लगभग 12 लोगों को हिरासत में लेकर पटना पुलिस पूछताछ कर रही है और इस हत्याकांड में शामिल एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए डीजीपी ने क्या कुछ कहा। देखिए, इसमें पटना पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम काफ़ी कारगर ढंग से सभी पहलुओं पर अनुसंधान कर रही है और जल्द ही इसमें हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफ़ी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफ़ी सारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों का एक गंभीर आरोप रहा कि पुलिस विलंब से पहुंची, जबकि आप क्विक रिस्पांस सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर पुलिस जो है वो 1.5 घंटे के बाद पहुंची। काफी आक्रोश है परिजनों को इसको लेकर। जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहाँ से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुँचे हैं लोग और कुछ ही मिनट में हमारी कंकरबाग थानाध्यक्ष वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है और घटना स्थल पर वहाँ से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहाँ पे गई है और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहाँ से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं, और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष हैं उनको भेजा गया है। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन जब उनको वहाँ से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहाँ पहुँचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुँचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुँची है। तो सूचना मिलने के बाद विलम्ब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलम्ब से, चूँकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहाँ पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरोली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो उन पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलम्ब हुई। डायल 112 को भी यदि वहाँ से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहाँ जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुँच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलम्ब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है, इनएडवर्टेंट है परिस्थिति। बस थोड़ी देर से सूचना पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने विलम्ब नहीं किया। 2024 में उनका अंगरक्षक भी था, वो हटा लिया गया था। परिजनों का कहना है कि लगातार, जबकि जान का खतरा था, उनके पुत्र की हत्या हुई थी और इसको लेकर के पत्राचार भी मुख्यालय स्तर तक किया गया, लेकिन वो अंगरक्षक क्यों हटा, इस पर एक सवाल परिजन खड़े कर रहे हैं। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था। उस समय मैं सीआईडी में था। सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था। चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 को, जबकि 22 दिसंबर 2018 को ये घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में। और तत्कालीन डीजीपी और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी बड़े अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी। वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी। इस पर भी जांच की जा रही है कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया।
और कोई ऐसा रीजन हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई। कितने लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए सर? देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है, और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं तक पहुंच। सर, क्या जेल से भी कुछ जुड़ा हुआ है? बेउर जेल से बोला जा रहा था। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफ़ी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक SOP है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं। और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है, जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहाँ से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं, सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल, गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। DGP विनय कुमार ने हत्या को लेकर दावा किया है कि जल्द ही घटना का उद्भेदन किया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।